बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 कैन टैब पब्लिशर्स की न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं 1.1 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। कि हमारे पास ये रैशनल फ्रैक्शंस गिवन है, इनको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में यानी पॉइंट की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। 17/25, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 17 को यहाँ राइट कर देंगे और ये 25। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो 17 है ये 25 से स्मॉलर है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब ये कोई भी डिजिट हो उसके लास्ट पे ये पॉइंट होता है और पॉइंट के पास 0 0 0 होते हैं, यानी जितने रिक्वायर्ड हो वो जीरोस के साथ पॉसिबल होते हैं। अब 25 से 17 स्मॉलर है, स्मॉलर का क्या लग जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट, देन हमारे पास ये 170 यानी 3 डिजिट आ जाएंगे 1 2 3। 25 का आप टेबल अगर पढ़ें, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 25 6 आर 150। 25 7 आर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 175, तो वो ग्रेटर हो जाएगा 170 से। तो इसलिए हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आएगा 150। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें, 0 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 2, नेक्स्ट 0 आएगा एक नीचे, ये 200। अब 25 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 8 से, 25 8 आर, तो ये आएगा हमारे पास 200 कंप्लीट। ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.68, यानी 17 और 25 डेसिमल फॉर्म में किसके इक्वल है, 0.68 के। नेक्स्ट पार्ट 2 है 3/8। अब इसको भी हमने सेम इसी तरह डिवाइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सॉल्व करना है। आप इसमें ये भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए 17 और 25 को डिवाइड करें तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। और अगर आपका आंसर कैलकुलेटर पे ये नहीं आ रहा तो फिर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए इसको चेक कर सकते हैं। 3 डिवाइड हो रहा है 8 से, तो यहाँ पे 3 राइट करेंगे, यहाँ पे 8। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये भी स्मॉलर है यहाँ पे 8 से, तो ये जैसे पॉइंट होता है 8 डिजिट के बाद, तो ये ज़ीरोज़ होते हैं, यानी पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ हों इनकी कोई वैल्यूज नहीं, 3 नंबर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। हमारे पास 3 स्मॉलर है, स्मॉलर का लगाएंगे 0, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ पे। अब 8 का टेबल पढ़ें, अगर 8 3 आर 24, तो 24 राइट कर देंगे। अब 30 में से 24 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 6 और ये 0 एक आएगा यहाँ पे। 8 का टेबल अगर पढ़ें, 8 7 आर 56, सब्ट्रैक्ट करें 60 में से 56 तो आएगा 4 और ये नेक्स्ट 0। 8 5 आर 40, तो ये कंप्लीट यानी पूरा पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे इक्वल राइट करेंगे 0.375, यानी कि 3/8 जो है डेसिमल फॉर्म में 0.375 के इक्वल है, और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 11/25। इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है, यानी 11 डिवाइड हो रहा है 25 से, यहाँ पे 11 राइट करेंगे, यहाँ पे 25। अब सेम वही स्टेप, ये स्मॉलर है तो यहाँ पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, ज़ीरोज़ हैं। अब 25 को जब हमने करना है मल्टीप्लाई, यानी 110 से, यहाँ तो इक्वल आए यहाँ फिर स्मॉलर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 0 राइट करेंगे और ये पॉइंट। 25 4 आर 100, सब्ट्रैक्ट करें 11 में 110 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10, और ये 0 नीचे आएगा। 25 4 आर 100, यानी कि ये यहीं पे पूरा पूरा हमारे पास सॉल्व हो गया। तो 11/25 इज इक्वल टू है 0.44, और यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है। नेक्स्ट है हमारे पास 2/7, यानी 2 को डिवाइड करना है 7 से, 2 को राइट करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे।
अब 2 क्या स्मॉलर है, यहाँ पे पॉइंट लगाएं, ये ज़ीरोज़ राइट कर देंगे। स्मॉलर का यहाँ 0, ये पॉइंट, 7 2s are 14, 6, ये 0 आएगा। 7 8s are 56, माइनस करें तो ये क्या आएगा 4, नेक्स्ट 0 आया हमारे पास। 7 का टेबल पड़े, 7 5s are 35, 5, नेक्स्ट 0, 7 7s are 49, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा 1, 0 राइट करेंगे। 7 1s are 7, 3, 0 आया नीचे। 7 4s are 28, रिमाइंडर क्या आया 2, 0 आया। अगर यहाँ पे देखें ये 20 आ रहा है, तो यहाँ जब स्टार्ट किया था हमने तब भी क्या था 20 था। इट्स मीन ये हमारा फर्दर चलता जा रहा है, यानी ये नंबर रुक नहीं रहा। अगेन ये यहाँ से 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारा प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा फिर से। ये अगर ये चेक करें, ये वाला 20, 7 2s are 14, यहाँ भी राइट करेंगे 7 2s are 14, ये फर्दर उसी तरह सेम चलता जाएगा जिस तरह ये हमने डिवीजन सारी परफॉर्म किया। तो इसका आंसर राइट करेंगे 0.285714, यानी अगर आप इसको रिपीट करना चाहें तो फिर राइट कर सकते हैं 2857 और डॉट डॉट डॉट, यानी अप टू सोन, ये चलता जा रहा है। ये फ्रैक्शन जो है इसको अगर सॉल्व करें तो ये नॉन टर्मिनेट है और रिकरिंग है, यानी रिपीट हो रहे हैं इसके क्वेश्चंस, और ये नॉन टर्मिनेट है, ये ख़त्म नहीं हो रही। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस फ्रैक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट ईच ऑफ दीज डेसिमल्स इनटू सिंपलेस्ट रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म। के जितने भी ये क्वेश्चन गिवन है इनको हमने ये डेसिमल्स में, इनको हमने सिंपलेस्ट रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम ये सिंपली इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। जैसे कि ये राइट करते हैं 6.7 है, तो ये पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट की जगह क्या आएगा 1 ओवर में, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो हम उतने 0 राइट कर देते हैं, सिंपल। तो इसका आंसर क्या आएगा 67/10। अब रैशनल फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे P/Q की फॉर्म में आ गया, और यही हमारा जो है आंसर है। नेक्स्ट है 0.056, इसको भी सेम उसी तरह। अब ये अगर राइट करूँ 56 यानी 56, ये 0 राइट नहीं करते क्योंकि पॉइंट ख़त्म कर देंगे हम। अब पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 zeros राइट कर दूँगी, यानी 56 ओवर ये आ रहा है 100। अब हम देखेंगे कि इसकी कटिंग कहाँ तक पॉसिबल है। आप चाहें तो 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेटर टेबल से भी कर सकते हैं। अगर 4 के टेबल से करना चाहें तो पॉसिबल है। 4 1s are 1 कैरी चला गया, 4 4s are 16, सेम इसी तरह 4 2s are 8, 2 कैरी चला गया, 4 5s are 20, 0 का 0, 4 से भी पॉसिबल है। अगर 8 से करके देखें, 8 7s are 56, 8 1s are 8, 2 कैरी चला गया, 8 2s are 16, 4 कैरी चला गया, 8 5s are 40। तो यानी कि 8 के टेबल से भी पॉसिबल है, तो हम डायरेक्टली 8 के टेबल से करते हैं। 8 7s are 56, 8 1s are 8, 2 कैरी चला गया, 20 हो गया, 8 2s are 16, यहाँ पे 4 कैरी गया, तो 8 5s are 40। तो आंसर राइट करेंगे हम 7/125, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 0.276। अब इसको भी हमने सेम इसी तरह सॉल्व करना है। पॉइंट रिमूव अगर करें तो ये आएगा 276 डिवाइडेड बाय 1000, यानी पॉइंट रिमूव किया तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 zeros आ गए। इसको भी सेम इसी तरह कटिंग करेंगे, देखेंगे किस टेबल से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेक करें 4 के टेबल से, 4 6 are 24, तो यहाँ पे 3 कैरी चला जाएगा, 4 9s are 36, तो 1000 ऑलरेडी 4 से कटिंग हो सकता है। अगर 8 के टेबल से देखें तो 8 3s are 24, 3 कैरी जाएगा, 36 आएगा, तो 8 के टेबल से पॉसिबल नहीं है, यानी 8 के टेबल में 36 नहीं आता, तो हम इसको 4 से ही करेंगे। 4 6 are 24,
यहाँ पे 3 कैरी किया, ये 36 बन गया। 4 9s आर 36, 4 2s आर 8, 2 कैरी चला गया। 4 5s आर 20, 0 एज इट इज़। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा 69/250 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, 0.7428। अब इसको भी सेम इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट रिमूव करेंगे। 7428 डिवाइडेड बाय 10 यानी 4 zeros राइट करेंगे, 10,000 आ गया। अब ये आ रहा है हमारे पास 10,000। इसको भी हमने डिवीजन परफॉर्म करनी है। इसको भी सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट चेक कर लेंगे, अगर कटिंग पॉसिबल हुई तो कर देंगे, अदरवाइज वही हमारा आंसर होगा। अब 4 के टेबल से अगर इसको सॉल्व करें, 4 1s आर 4, 3 कैरी चला गया, ये 34, 4 8s आर 32, फिर 2 कैरी चला गया, 4 5s आर 20, 2 फिर कैरी चला गया, यानी 22 था, 2 आगे कैरी चला गया, 28, 4 7s आर 28। यहाँ पे राइट करें अगर 4 2s आर 8, 2 कैरी चला गया, 4 5s आर 20, 0 एंड 0। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 1857 डिवाइडेड बाय 2500। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है, ये 8 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है। तो ये किसी भी टेबल से हमारा यानी सेम टेबल से हम इनकी फर्दर कटिंग नहीं कर सकते। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एनी 3 रेंडम रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। कि ये जो फॉलोइंग नंबर्स दिए गए हैं इनके दरमियान रेंडमली कोई भी रैशनल नंबर्स जो हैं वो राइट करें। तो इसके लिए क्या करें, रैशनल नंबर्स हमने राइट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 3/4 एंड 5/9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3/4 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। 3/4 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आंसर आएगा 0.75, और 5/9 को अगर कन्वर्ट करें तो ये आएगा 0.55। क्लियर। इसको हमने डेसिमल में इसलिए कन्वर्ट किया कि हमें आइडिया हो कि ये एग्जैक्ट नंबर आ क्या रहे हैं। अब अगर रेंज देखें हमारे पास क्या बन रही है, 0.55 टू 0.75, यानी इनके बिटवीन हमने राइट करने हैं 3 रैशनल नंबर, और कोई भी से भी हो सकते हैं। अब इनके दरमियान फर्स्ट रेंडमली हम कोई नंबर अगर लें, यानी कोई भी, जैसे 0.55 है, इससे मैं ग्रेटर ले लेती हूँ 0.61। इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी 61/100। क्लियर। यानी कि ये डेसिमल में कन्वर्ट किया। रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में तो नहीं होंगे, इसलिए इसको अगेन किस में पुट कर दिया, P/Q की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर दिया। नेक्स्ट नंबर 2, जैसे 0.61 लिया है, इसी तरह रेंडमली मैं कुछ भी ले सकती हूँ, 0.69 राइट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगा, 69 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट 3 वाला 75 तक जा रहे हैं, तो ये हम ले लेते हैं 0.71। अब अगेन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, फ्रैक्शन में, 71 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 3/4 एंड 5/9 के दरमियान हमने 3 रैशनल नंबर्स रेंडमली लिखने थे। तो इसके लिए क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 3/4 को और 5/9 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमने फाइंड किया कि इनकी रेंज क्या आ रही है, 0.55 टू 0.75 आ रहा है। तो इसको देखा है कि 0.55 के दरमियान जो डिजिट आ रहे हैं, जैसे 0.61 भी आ रहा है, 55 से 75 तक जाना था। इसी तरह 69 आ रहा था, 71। आप रेंडमली कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने 61 लिया, आप 62 63 कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, तो ये क्या आंसर आएगा 61/100। सेम इसी तरह 69/100, और यहाँ भी सेम इसी तरह 71/100। तो ये हमारे जो तीनों रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स जो हमने लिखने थे ये वो है।
नेक्स्ट है पार्ट 2, 0 एंड 1। अब 0 और 1 के दरमियान ये हमें आइडिया कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से स्मॉलर होना चाहिए। तो ये आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 0.2, देन 0.5, फिर नेक्स्ट मैं चूज़ कर लेती हूँ 0.7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी, इनको कन्वर्ट कर लूँगी डेसिमल की फॉर्म में। 5/10 इज इक्वल टू 7/10। ये 1 वाला, ये 2 वाला और ये 3 वाला। अब अगर फर्दर भी आप देखें तो इनको आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने ये चूज़ किया 2/10, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल लगा के, यानी 2 1s 2 5s 1/5, ये भी आ सकता है। 5 1s 5 2s, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये 7/10 एज इट इज़ रहेगा। यानी कि हमें 3 नंबर्स चाहिए थे रैंडम रैशनल्स, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 3 रैंडम्स रैशनल नंबर्स। आप नीचे स्टेटमेंट में भी इसको राइट कर सकते हैं, हैंस 3 रैंडम का मीनिंग होता है कोई सा भी, कहीं से भी मतलब ले सकते हैं। रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 आर 1/5, 1/2 एंड 7/10। यानी आप प्रॉपर स्टेटमेंट में भी अपना आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट का पार्ट 3 है 3.15 एंड 4.5। यानी इनके दोनों के बिटवीन हमने ये नंबर्स राइट करने हैं, रैशनल नंबर्स 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी डेसिमल्स में, तो हम इजीली इनका डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 3.15 है, तो इसके लिए फर्दर क्या कर सकते हैं, यानी 3.15 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं 4.5 तक, इससे ग्रेटर हो और इससे स्मॉलर हो। तो 3.15 के अलावा हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं 3.25। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर चाहें तो हम ले सकते हैं 3.9। नेक्स्ट हम 4 भी राइट कर सकते हैं। तो इसको जब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 325 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है। अब इस नंबर की हम चाहें तो हम कटिंग भी फर्दर कर सकते हैं। वो किस तरह, ये 25 का अगर टेबल से देखें तो 25 1s आर 25, 25 1s आर 25 हो गया। तो 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कैरी, ये 75। तो 25 जो है 3s आर क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 75। तो 25 4s आर, यानी कि ये आ रहा है 13/4। नेक्स्ट अगर हम देखें 3.9 है, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं 39/100। सेम इसी तरह ये 4 है, तो 4 एज इट इज़ ही रहेगा हमारे पास। आप चाहें तो अगर ये लंबा काम नहीं करना चाह रहे, तो आप इसकी जगह ये भी तो राइट कर सकते हैं 3.3। इट्स मीन 33/100। यानी आप ये नहीं करना चाह रहे, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी नंबर डिसाइड कर सकते हैं। और ये हमारे जो रिक्वायर्ड थे 3 रैशनल नंबर्स, वो हमने फाइंड कर दिए हैं, ये और ये। और आप ये एक्स्ट्रा 1 है, आप उसकी रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे, आप खुद से फर्दर इसके अलावा कोई करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इजीली कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है गिव आर रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, कि हमने एक रैशनल नंबर देना है इनके बिटवीन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका जैसे फॉर एग्जांपल मीन फाइंड करते हैं या एवरेज फाइंड करते हैं, यानी सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जितनी ये वैल्यूज 2 हैं तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बिटवीन यानी दरमियान वाला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ का सेंट्रल यानी हाफ फाइंड करना चाहें तो क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो मिड पॉइंट होता है वो इसका सेंट्रल हो जाता है। इसी तरह बिटवीन नंबर फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इनको राइट करेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये हमारे पास 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे 1/3 प्लस 1/4, यानी बोथ को ऐड देन 2 से डिवाइड 1/2 एज इट इज़। एलसीएम लें, हमारे पास क्या आएगा 3 और 4 का 12। अब 3 को अगर 3 से 12 को डिवाइड करें यानी 3 का टेबल पढ़ें 12 तक तो आंसर क्या आ रहा है 4, 4 1s आर 4 प्लस 4 का अगर टेबल पढ़ें 4 3s आर 12 तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3 1s आर 3, ये ब्रैकेट क्लोज। तो फर्दर क्या आएगा 1/2 4 प्लस 3 7/12। आप फर्दर इसको अगर सॉल्व करें तो ये 7 से कटिंग नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है। 7 1s आर 7, ये मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24। तो यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर, यानी इन दोनों के बिटवीन जो आ रहा है रैशनल नंबर वो है 7/24। नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी सेम इसी तरह बोथ का एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट करेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 5 और 6 एंड 11/12। ये इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2 5 और 6 प्लस 11/12। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एलसीएम जो आएगा हमारे पास क्या आएगा 6 और ये 12 आ रहा है, तो 6 का टेबल अगर पढ़ें 6 2s आर 12, यानी कि ये सेम इसका 12 ही आएगा। 6 और 12 सेम टेबल में आ रहा है, कॉमन टेबल में है, तो हाईएस्ट जो नंबर होगा वो इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब 6 का टेबल अगर पढ़े 6 2s आर 12 तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 12 1s आर 12 तो 11 1s आर 11। 1/2 एज इट इज़ 10 प्लस 11 क्या आएगा हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे देखें 2 और 21 की कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 21 1s आर 21 12 2s आर 24 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर कि ये हमारा रैशनल नंबर है इन दोनों नंबर्स के दरमियान में। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास -5 एंड -4, इन दोनों के दरमियान में हमने रैशनल नंबर राइट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे रैशनल नंबर बिटवीन -5 एंड -4। तो ये क्या किसके इक्वल आएगा, इक्वल लगाएंगे सेम उसी तरह 2 से डिवाइड करना हमने बोथ के ऐड करके -5 ऐड अगर करें तो ये प्लस और यहाँ पे इसका -4 साइन है एज इट इज़ और ये ब्रैकेट क्लोज 1/2 -5 प्लस -4, तो ये किसके इक्वल आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -5 बोथ ऐड हो जाएंगे, साइन सेम है तो ये आएगा माइनस साइन, कटिंग पॉसिबल नहीं है तो आंसर हमारा क्या आ रहा है -9/2 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन -5 एंड -4। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव एनी 2 इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, कि कोई से 2 इरेशनल नंबर्स देने हैं, ये जो क्वेश्चन गिवन है इनके दरमियान, यानी ये नंबर्स हैं इनके दरमियान हमें 2 इरेशनल नंबर्स राइट करने हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 3 जो है कंप्लीट स्क्वायर किसका है, यानी 3 3s आर क्या आ रहा है 9
4 का अगर देखें तो 4 4s आर 16, यानी अगर 16 का अंडर रूट लें हम तो ये क्या आएगा 4, अंडर रूट 9 लें तो ये क्या आएगा 3। अब हमने देखना 9 और 16 के दरमियान ऐसे नंबर जिनका हम अंडर रूट लें लेकिन वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, यानी अगर इसका अंडर रूट लें तो 3 आएगा, इसका अंडर रूट लें तो 4 आएगा। तो हमने देखना 9 और 16 के दरमियान कोई से भी 2 रैंडम नंबर लेंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो कोई भी डिजिट ना आए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 फर्स्ट नंबर, यानी 10 को अगर अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी डिजिट का। नेक्स्ट हम नंबर 2 वाला ले लेते हैं अंडर रूट 13। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 15 ले सकते हैं आप, अंडर रूट 14 ले सकते हैं आप, रेंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एनी टू इरेशनल, कि कोई से भी हम चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 10 किसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, सॉरी 10 किसका स्क्वायर रूट है हमने ये देखना है 100 का। 11 जो है ये हमारे पास किसका आएगा 121 का, यानी 121 का स्क्वायर रूट लें 11, 100 का स्क्वायर रूट लें 10 आएगा। तो हमने 100 और 121 के दरमियान ऐसे डिजिट लेने हैं जो कोई भी कंप्लीट स्क्वायर ना हो, यानी उसका स्क्वायर रूट लें तो कोई भी होल नंबर ना आ रहा हो। नंबर 1 पे हम ले लेते हैं रेंडमली 110, यानी आप कोई भी नंबर इसके अलावा भी दे सकते हैं, जैसे 109 है, 111 है। नेक्स्ट 2 है, तो यहाँ हमने 21 तक जा रहे हैं तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 113, यानी ये भी किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर लें तो ये किसी भी नंबर का नहीं आएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट है पार्ट 3 19 एंड 20। अब 19 अगर देखा जाए 19 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 361, यानी 361 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। नेक्स्ट जैसे 20 है तो 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400। अब यहाँ पे हमने देखना है 361 से 400 तक रेंडमली हमने कोई भी नंबर ले लेना है। तो फर्स्ट हम लेट्स सपोज ले लेते हैं 320, सॉरी 61 टू लेने हैं तो हम ये ले लेते हैं 380। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ये अंडर रूट। नेक्स्ट नंबर 2 राइट करना है, 380 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट हमको इसके अलावा कोई भी नंबर अगर रेंडमली चूज़ करें तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 391। 391 भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर थे, इरेशनल नंबर जो हमने 2 नंबर्स के दरमियान राइट करने थे। आप इसी तरह अगर आपके पास और भी कोई वैल्यूज़ आ सकती है तो आप इसी मेथड से इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, convert the following recurring decimals into rational numbers in the form of p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। कि हमारे पास ये जो डेसिमल नंबर्स गिवन है रिकरिंग, यानी कि जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही नंबर आ रहे हैं, इनटू रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमने इनको राइट करना है। अब जिस नंबर के ऊपर बार है इट्स मीन ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये इक्वल है 0.5555 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि ये रिपीट हो रहा है 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो लेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट x इज इक्वल टू 0.5, तो ये किसके इक्वल आ रहा है अगेन x इज इक्वल टू 0.5555 एंड अप टू सो ऑन, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10। अब 10 से हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यहाँ पे इसका ये पॉइंट जो है x
राइट साइड पर मूव करेंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका ये जो पॉइंट है ये राइट साइड पे मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10x, इक्वेशन है तो डेफिनेटली दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5.555 एंड अप टू सोन, यानी 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो पॉइंट है हमारा इस यहाँ जगह पे आ गया, यानी एक डिजिट मूव कर गया। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट करते हैं 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.555 अप टू सोन माइनस 0.555 अप टू सोन। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेगा 9x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें अगर 0.55 सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद वाला सारा पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा जस्ट 5, यानी 0.555 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया 5। x इज इक्वल टू, अब 9 यहाँ पे क्या हो रहा है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा 5/9। हमने रैशनल नंबर फाइंड करना था तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो क्या आ गया 5/9। सो 0.5 इज इक्वल टू है 5/9 के, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2 है 0.67 और ये इसके ऊपर जो बार है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 6-7 बार बार क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट करेंगे 0.676767 एंड अप टू सोन। लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू है 0.67 के, ठीक है। और अगेन राइट करेंगे 0.676767 एंड अप टू सोन। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10x इज इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ से इस साइड पे मूव कर जाएगा, यानी एक डिजिट मूव करेगा तो आंसर क्या आएगा 6.76767 अप टू सोन, और इक्वेशन का नाम दे देंगे 2, यानी ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के पास 2 डिजिट है तो रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिजिट मूव करेगा तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा 6 पॉइंट ये और ये, यानी 100x आएगा 2 डिजिट से। इसलिए अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन ख़राब हो जाएगी, यानी ये 6.7676, ये रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं आएंगे। डैट्स वाई हमने क्या किया 67.67, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट ये मूव करेगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम उसी तरह, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये क्या आ जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 67.6767 अप टू सोन माइनस 0.676767 एंड अप टू सोन। अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर 99x इज इक्वल टू, अब ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट टोटली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 67, यानी 67 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67 और बाकी पार्ट में से ये बाकी पार्ट जो डेसिमल का पार्ट है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो आंसर क्या आ रहा है 67। x 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी आंसर आएगा 67/99, एंड यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.67 जो इक्वल है 67/99 के, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 है हमारे पास 1.34। अब यहाँ पे हमारे पास 34 जो है वो नंबर रिपीट हो रहा है, यानी 1.34 34 34 एंड अप टू सोन। लेट करेंगे
लेट x इज इक्वल टू 1.34। अगेन ऐड करेंगे हम, इसके इक्वल राइट करेंगे 1.343434 एंड अप टू सो ऑन, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, इसको भी हम अगेन 100 से करेंगे क्योंकि 3434 हमारा रिपीट होना चाहिए, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 100, और x इज इक्वल टू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 डिजिट मूव करेगा यहाँ तक, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 134.3434 एंड अप टू सो ऑन, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं हम यहाँ पे इन क्वेश्चन में, ये सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे क्योंकि हमने डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो रिमूव करना है। पार्ट रिमूव करने के लिए हम इसके लिए ये करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे राइट करेंगे 100x माइनस x इज इक्वल टू 134.3434 माइनस 1.3434 एंड अप टू सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो टोटली ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब 134 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या आएगा 133। यहाँ पे अगेन राइट करेंगे x इज इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आके आ जाएगा डिवाइड 133 डिवाइडेड बाय 99। नेक्स्ट हम इसको राइट करेंगे 1 पॉइंट, यानी x के जो लेट किया हुआ था हमारा जो क्वेश्चन है वो इज इक्वल टू है 133/99 के, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने इनको p/q की फॉर्म में राइट करना था, वो राइट कर दिया। अगेन इसको एक दफ़ा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर है ये जो बाहर होता है ऊपर, ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी 343434 रिपीट होता जा रहा है अप टू सो ऑन। लेट किया एक्स इज इक्वल टू 1.34, यानी इसको लेट कर लिया, फिर इसको ये रिमूव करके राइट किया। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद द 100। अब मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि हमने इस डेसिमल को मूव करना है राइट साइड पे। अगेन जब मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास आंसर आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 डिजिट मूव करेगा, राइट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट किस लिए किया, सब्ट्रैक्ट हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये डेसिमल वाला पार्ट जो है वो रिमूव करना है इस क्वेश्चन में से। सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से x को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। सेम इसी तरह ये डेसिमल पार्ट जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 रह जाएगा। 134 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 133। तो पॉइंट के बाद 0 राइट करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डेसिमल रिमूव करना था, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे हमने आंसर अपना राइट कर दिया, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी कॉन्सेप्ट की आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।